हेलो एवरीवन, वेलकम टू अहेड एंड इन्फॉर्म्ड। आज तारीख है 7 मार्च 2021 और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं आज की तारीख के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसबीआई हो, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट हो, या रेलवे या जेके एसएसबी या एसएससी, तो आपके लिए करंट अफेयर्स जरूरी हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप्ड मेडल टैली एट खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स। यानी क्वेश्चन का मतलब है कि जो खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स हुए उसमें कौन से स्टेट, कौन से राज्य ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। तो जैसे कि आप यहां पे पिक्चर में देख सकते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, J&K, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। अब खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के बारे में कुछ स्टैटिक पार्ट पढ़ लेते हैं कि कहाँ हुए। ये जम्मू कश्मीर में हुए। जम्मू कश्मीर में ये गुलमर्ग बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट में हुए। ये गुलमर्ग बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट में हुए और इसको इनोग्रेट किया था पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। इसको इनोग्रेट किया था पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल तरीके से, यानी ऑनलाइन इसको इनोग्रेट किया था। और जम्मू कश्मीर के कितने मेडल थे? 11 गोल्ड, 18 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। 11 गोल्ड, 18 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। और ये ऑर्गेनाइज किसने किया था? ये नेशनल गेम्स ये ऑर्गेनाइज किया था यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री विद J&K स्पोर्ट्स काउंसिल। यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर का स्पोर्ट्स काउंसिल है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के साथ मिलकर इस गेम्स को ऑर्गेनाइज किया। और हमारे जो यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो हैं किरण रिजिजू। यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री मनोज सिन्हा। अगला सवाल देखते हैं, हु बिकेम द थर्ड क्रिकेटर टू हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर। हु बिकेम द थर्ड क्रिकेटर टू हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर। कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के मारे, और ऐसे ये तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये काम किया है। तो इसका सही जवाब है किरण पोलार्ड। और जो किरण पोलार्ड हैं ये वेस्ट इंडीज से आते हैं और इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए 6 छक्के मारे एक ओवर में। क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो उसमें इंडियन क्रिकेट जो काउंसिल है BCCI, उसके प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली। और जो ICC है उसके हेडक्वार्टर्स हैं दुबई में। ICC उसके हेडक्वार्टर्स हैं दुबई। ये स्टैटिक पार्ट है जो आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, Who has been appointed as the Assistant Secretary General of United Nation? Assistant Secretary General of United Nation, जैसे आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस उनके सेक्रेटरी जनरल है, लेकिन असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो यहाँ पे देख रहे हैं, ये भारतीय मूल की महिला है। इनका नाम है लिगिया नोरोन्हा। लिगिया नोरोन्हा, ये इंडिया से आती हैं। इनका नाम है लिगिया नोरोन्हा, जिसको बनाया गया है असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। लिगिया नोरोन्हा को बनाया गया है असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और इनके साथ इनको एक और पोस्ट दी गई है जो है हेड ऑफ न्यूयॉर्क ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यानी कि जो यूएन की एक संस्था है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इनको न्यूयॉर्क जो उनका ऑफिस है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, न्यूयॉर्क ऑफिस का उनको हेड बनाया गया है। किसको? लिगिया नोरोन्हा को। इसके बारे में यूएन के बारे में स्टैटिक पार्ट देखते हैं। यूएन बना था आपका 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस बना था। यूएन के हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। और जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात हो रही है, इसके हेडक्वार्टर्स हैं नायरोबी, केनिया में। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के हेडक्वार्टर हैं नायरोबी, केनिया में। और वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर हैं वाशिंगटन DC में। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हेडक्वार्टर्स भी हैं वाशिंगटन DC में। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the name of the online platform launched by the Axis Securities to make investment in bond? To make investment in bonds कहने का मतलब है जो एक्सिस सिक्योरिटी है, एक्सिस सिक्योरिटी एक ब्रांच है एक्सिस बैंक्स की, ठीक है, एक्सिस सिक्योरिटी ब्रांच है एक्सिस बैंक की। इन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसके तहत आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे बॉन्ड्स में, बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज में, यानी कि शेयर मार्केट में आप ऑनलाइन इन्वेस्ट कर पाएंगे
एक्सिस सिक्योरिटी ने वैसा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका ऑप्शन नंबर ए, यील्ड। ऑप्शन नंबर ए, यील्ड। यील्ड के बारे में देखते हैं। टू बाय एंड सेल बॉन्ड्स एज वेल एज डिबेंचर्स इन सिक्योरिटी स्लैश इन सेकेंडरी स्लैश स्टॉक मार्केट। इन सेकेंडरी स्लैश स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक मार्केट होता है उसको लोग सेकेंडरी मार्केट भी कहा जाता है कहीं कहीं पे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सेकेंडरी मार्केट और स्टॉक मार्केट एक ही होता है। और एक्सिस सिक्योरिटीज ने क्या लॉन्च किया है? यील्ड। यील्ड नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है बॉन्ड्स को बाय एंड सेल करने के लिए। और एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर है मुंबई में। आगे बढ़ते हैं। एनपीसीआई पार्टनर्स विद विच बैंक टू लॉन्च रुपे सॉफ्ट पीओएस। एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पार्टनर्स विद विच बैंक टू लॉन्च रुपे सॉफ्ट पीओएस। तो ये इन्होंने लॉन्च पार्टनर किया है एसबीआई के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ रुपे सॉफ्ट पीओएस ने पार्टनरशिप की है। अब जो एनपीसीआई है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जितने भी हमारे यहाँ पे डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनमें उनका जो रेगुलेटर होता है, उनमें जो डेवलप करता है और उनको जो रेगुलेट करता है वो करता है एनपीसीआई। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये 2008 में आई थी ताकि जितने भी डिजिटल पेमेंट्स होते हैं उनको ये लुक आफ्टर कर सके। तो इसके बारे में देखिए, जो नया रुपे सॉफ्ट पीओएस आया है, इसमें क्या है, जो मर्चेंट्स हैं, मर्चेंट्स यानी कि दुकानदार हैं या डीलर हैं, वो पेमेंट रिसीव कर पाएंगे 5,000 रुपये तक की बाय डिजिटल टैप एंड पे मैकेनिज्म। बाय डिजिटल टैप एंड पे मैकेनिज्म, ये डिजिटल ट्रांजेक्शन का एक मेथड होगा जिसमें वो अपने स्मार्टफोन, उनको एक स्मार्टफोन में एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और जो उसमें डिजिटल जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है उसके तहत उनको जो पेमेंट है 5,000 तक आपको बिना कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट उनको मिल जाएगी सिर्फ उनके स्मार्टफोन के इस्तेमाल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2020 बिहारी पुरस्कार। द 2020 बिहारी पुरस्कार, आपको बता दूं ये 2020 बिहारी पुरस्कार है, ये लिटरेचर में दिया जाता है, हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य में दिया जाता है। और इस बार इसको मिला है मोहन कृष्णा बोरा को। मोहन कृष्णा बोरा को उनको क्यों मिला है? उनकी ये जो बुक आप राइट साइड पे देख पा रहे हैं, तस्लीम, संघर्ष और साहित्य। तस्लीम, संघर्ष और साहित्य उनकी किताब का नाम है, जिनके लिए उनको मिला है 2020 का बिहारी पुरस्कार। किसको मिला है? मोहन कृष्णा बोरा को। और ये देता कौन है बिहारी पुरस्कार? ये देती है के बिरला फाउंडेशन। ये जो पुरस्कार है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला एक जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, इसमें है कि डीआरडीओ यानी कि जो हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है एसडीएफआर। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, एसडीएफआर क्या है? तो इसका है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। तो एसडीएफआर का फुल फॉर्म है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। और ये कहाँ से लॉन्च किया उन्होंने, कहाँ पे टेस्ट फायर किया? ये क्या? चांदीपुर ओडिशा में। चांदीपुर ओडिशा में टेस्ट फायर साइट है जहाँ पे डीआरडीओ ने एसडीएफआर को टेस्ट किया। ये एसडीएफआर टेक्नोलॉजी होती क्या है? ये है एसडीएफआर टेक्नोलॉजी विल हेल्प डीआरडीओ विद अ टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज टू डेवलप एयर टू एयर मिसाइल्स। टू डेवलप एयर टू एयर मिसाइल यानी ये जो टेक्नोलॉजी है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, ये डीआरडीओ को एयर टू एयर मिसाइल को और बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। और डीआरडीओ के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। डीआरडीओ के हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये फाउंड हुआ था 1958 में, ये बना था 1958 में। और इसके हेड यानी चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। तो ये थे आज के 7 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।